नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। बात आपके काम की। आज यानी कि मंगलवार को राजधानी रायपुर और जगदलपुर में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। राजधानी के 5 लाख से अधिक आबादी को कल पानी नहीं मिलेगा। खारून नदी स्थित 150 ml इंटक वेल में नए मोटर लगने के कारण नहीं होगी जलापूर्ति। वहीं जगदलपुर के 36 वार्डों को लोगों को पानी को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मंगलवार को भी यहां पानी की सप्लाई नहीं होगी, यानी कि आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। पंप हाउस में मोटर और पंप बदला जा रहा है, जिससे पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तो मोटर बदले जा रहे हैं और इसके चलते इंटक वेल से पानी की सप्लाई बंद रहेगी। 5 लाख लोगों को पानी नहीं मिलेगा आज और कल। 2 दिन की बात नगर निगम ने कही है कि 2 दिन तक पानी सप्लाई बंद रहेगी, लेकिन हो सकता है कि 2 दिन में काम पूरा ना हो तो ये दिन बढ़ भी सकते हैं। तो जगदलपुर में पानी सप्लाई प्रभावित होगी, इससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 आपको इसीलिए सुबह से खबर दिखा रहा है ताकि पानी को वेस्ट ना करें, संरक्षित करके रखें। तो 5 लाख लोगों को आज पानी नहीं मिलेगा और किस तरीके के हालात बनेंगे, क्या व्यवस्थाएं की जा रही निगम प्रशासन की तरफ से। 2 दिन की बात कही गई है, लेकिन ये दिन बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो मेंटेनेंस का काम है उसमें काफी वक्त भी लग सकता है। संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, पानी की सप्लाई 2 दिन तक नहीं होगी, लोगों को इसकी जानकारी तो दी जा रही है, व्यवस्थाएं क्या की गई हैं इनके लिए? जी देखिए, जिस तरह से 150 MLT इंटक वेल में आज मोटर लगाने का काम शुरू होगा, जो है 17 जो है वार्डों के लेकर के 19 पानी टंकियों तक ये पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसमें लाखों लोग प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो 18 और 19 तारीख तक यहाँ पर 2 दिन पानी लोगों को नसीब नहीं होगा। हालांकि निगम दावा कर रहा है, लगातार दावा कर रहा है कि जिन मोहल्लों में पानी नहीं पहुँचेगा वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये कहने वाली बात होती है, 19 जो अलग अलग जो मोहल्ले हैं वहाँ तक पानी पहुँचाना इतना आसान काम नहीं है। जब नलों में पानी नहीं आएगा तो लोगों को दैनिक दिनचर्याओं के लिए जिस तरह से पानी का उपयोग वो लोग करते हैं उसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो निगम दावा अलग करती है, लेकिन जो अभी तक कहा जा सकता है कि जो है जो टैंकर है वो दौड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसमें समय की जो इंटक वेल में जो मोटर लगाने का काम होगा उसमें समय बढ़ भी सकता है, चूँकि ये तकनीक का काम होता है। और अगर सही समय पर मोटर नहीं लगाया गया तो और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पानी की किल्लत लोगों को 2 दिनों तक रहेगी और ये 6 महीने में 8 बार ये इस तरह से जो है पानी नहीं आने की समस्या है जो लोग हैं वो लगातार झेलते आ रहे हैं। तो मोटर लगाना की कवायद निगम कर रही है, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी रेणु, बिल्कुल, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गर्मी की तैयारी यदि अभी से की जा रही है, 1-2 दिन की यदि परेशानी होती भी है युगल, तो एडजस्ट कर सकती है जनता। लेकिन निगम प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि बिन पानी सब सून, पानी की व्यवस्था तो करनी होगी। क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए? जी देखिए, अभी जब नलों से पानी नहीं आएगा तो एकमात्र माध्यम है कि टैंकरों के माध्यम से मोहल्ले तक पानी पहुंचाया जाए। और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और लगभग 1.5 से 2 लाख जो जनता है उन तक अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो टैंकरों के माध्यम से वहां तक पानी पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि तंग गलियां हैं, वहां तक टैंकर नहीं पहुंच पाता है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अगर लोगों को पानी की आवश्यकता है तो उनको टैंकर से लेकर के जो अपने साधनों के माध्यम से पानी घरों तक ले जाना होगा। तो एक बड़ी समस्या लोगों के बीच ये बनी रहती है। तो जिस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था सिवाय टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के अलावा और निगम के पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ेगी और बिना पानी का कोई काम बिल्कुल होता नहीं है। जब चाहे वो निस्तारी की समस्या हो, पीने की समस्या, पेयजल की बात करें, तो कुल मिलाकर ये देखना होगा युगल कि आज किस तरीके से इंतजाम हो पाते हैं निगम
प्रशासन की तरफ से जनता को कितनी राहत दे पाते हैं ये 2-3 दिन जितने दिन काम चल रहा है। आप बने रहें लगातार। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे धान खरीदी की अंतिम तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे धान खरीदी का मुद्दा और तेज होता जा रहा है। आप देख सकते हैं 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कोंडागांव में बारदाना नहीं होने से धान खरीदी बंद होने से किसानों ने नेशनल हाईवे पर चौका जाम कर दिया। किसान धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और बारदाने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं कांकेर की बात करें तो यहां किसानों ने बांदे तहसील कार्यालय के सामने नारेबाजी की। यहां पखानजोर के धर्मपुर धान खरीदी केंद्र में खरीदी नहीं हो रही है। कवर्धा में बोरला थाने के बैजलपुर खरीदी केंद्र में बारदाना नहीं होने से खरीदी बंद है। विरोध में किसानों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। बीजापुर में गंगालोर धान खरीदी केंद्र में 4 फरवरी से धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों ने जिला मुख्यालय में आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं धान खरीदी के दौरान अवैध धान खपाने की भी कोशिश जारी है। गरियाबंद में ओडिशा से खपाने के लिए लाया जा रहा करीब 1 लाख रुपए का धान जब्त किया गया। तो इस बार सरकार ने किसानों से 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। धान खरीदी के लिए अब महज 3 दिन बाकी हैं, जिसे लेकर बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है। ये एक वो बड़ा मुद्दा है और वो धान के मुद्दे को उठाएंगे और सरकार ने जो काम अब तक किया है धान खरीदी को लेकर उसका हम लोग जवाब देंगे। तो 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है, ये मैंने कहा। और जितना धान अब तक खरीदी हो चुका है, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि धान खरीदी में जिस प्रकार किसान को प्रताड़ित किया गया, झूठे मामले मुकदमे चलाए गए, जेल डालने की स्थिति आ गई, बार बार किसानों को वापस भेजा गया। तो ये कुल मिलाकर आज भी लाखों किसान ऐसे बाकी हैं जिनकी धान खरीदी नहीं हुई, जिन्हें पर्ची नहीं मिला। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनका भी पंजीयन हुआ है उनका खरीदी हो। और इस साल माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व जो कांग्रेस की सरकार है, सरकार ने 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य और कर्जा माफी के कारण अधिकतर किसानों ने पंजीयन भी करवाया है और धान का रकबा भी बढ़ा है। इस कारण ये स्थिति बन रही है। मैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिनका भी पंजीयन हो उसका धान खरीदी हो, हम लोगों का प्रयास है। महासमुंद जिले में किसानों ने भी धान खरीदी को लेकर अपनी नाराजगी जताई। जिले के बागबाहरा तहसील कार्यालय के पास धान नहीं बिकने से नाराज किसान अनशन पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक धान की खरीदी नहीं हो जाती है तब तक अनशन जारी रहेगा। इनका कारण मेरा तकनीकी त्रुटि के नाम से जिन्होंने मेरा धान पूरा नहीं लिया, उसका कारण है कि इनका नाम तकनीकी त्रुटि से मेरा धान लिया जा रहा है। ये जब तक कि मेरा तीसरा यानी मांग पूरा ना हो जाए, जब तक मेरा धान पूरा खरीदी न लिया जाए, तब तक मैं अनशन में बैठूंगा। महासमुंद के बागबाहरा में धान नहीं बेच पाने से नाराज किसान ने प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी दी है। पूरा मामला बागबाहरा के धान खरीदी केंद्र खोपली का है, जहां कल्याणपुर निवासी किसान देवनारायण निषाद का ऑनलाइन त्रुटि के कारण पंजीयन निरस्त हो गया, जिससे किसान परेशान है और अब तक धान नहीं बेच पाया है, जबकि 20 फरवरी को धान खरीदी की आखिरी तारीख है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, धान खरीदी को लेकर काफी दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ तक कि जो जरूरी कागजात होते हैं, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनमें भी गड़बड़ी की गई है, जिससे एक युवक का किसान का धान ही नहीं बिक पा रहा है। इन्होंने देखिए प्रदेश सरकार ने जो 2500 रुपये में धान खरीदने की बात किसानों से कही है और उसको लेकर के व्यापक तैयारी भी राज्य सरकार ने की है। बीते वर्ष 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, तो उसे बढ़ाकर इस साल राज्य सरकार ने जो है 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन लगातार मौसम की खराबी की वजह से एक तो जो मंडी तक धान नहीं पहुँच पाया, किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम की मार किसान लगातार
लगातार झेल रहे हैं। उसके बाद पंजीयन में काफ़ी त्रुटियां हुई हैं, किसान के जो पंजीयन होना था वो नहीं हो पाया है। अधिकांश जिलों से ये शिकायत मिल रही थी, जिनके जितने उनके रकबे हैं उस हिसाब से उनकी जो है रकबा है वो पंजीयन नहीं हो सका है। इसकी वजह से किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। ऊपर से बारदाने की कमी है और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार नियमों में बदलाव राज्य सरकार करती रही, लिमिटेशन तय करती रही, 3 बार धान खरीदी किसानों के लिए 3 बार टोकन जारी करने का बात हुआ, उस पर भी बदलाव हुआ। उसके बाद जो स्टॉक कितने खरीद सकते हैं उसका निर्धारण किया गया धान खरीदी को लेकर के। तो कुल मिलाकर लगातार जो किसान है, प्रदेश के किसान, वो परेशान हो रहे हैं। अभी जो मौजूदा जो स्थिति बन रही है कि धान खरीदी केंद्रों में लगातार बारदाने की कमी पाई जा रही है, इसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। कई जगह के किसान हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। अब सवाल ये है कि राज्य सरकार बोनस तो देना चाह रही है और जिस तरह 2500 रुपये में धान खरीदी की बात कर रही है, बावजूद इसके जिस तरह से फजीहत हो रही है, अव्यवस्थाओं के नाम पर किसान परेशान हो रहे हैं, तो इसे कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की छवि भी अच्छी नहीं बनेगी किसानों के बीच। ये वही किसान है जिसने राज्य सरकार को पूरा साथ दिया है। यही वजह है कि आज आप देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता पर लौटी है। जी युगल, सवाल ये भी है कि हर बार बारदाने की कमी बताई जाती है, हर बार धान खरीदी इसी नाम पर बंद की जाती है कि बारदाना नहीं है। वही पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई है, जब आपको पता है कि पहले से बड़ी मात्रा में धान खरीदी की जाती है, धान आता है और हर बार यही एक ऐसा लग रहा है कि एक बहाना कर दिया जाता है कि धान खरीदी ना हो और बारदाने की कमी बताई जाती है। जरूर देखिए, इसे पूरी तरह से प्रशासनिक अव्यवस्था कहें तो बेहतर होगा। जिस तरह से जो अधिकारी पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है, धान खरीदी केंद्रों की जवाबदारी उन्हें सौंपी गई है और उन अधिकारियों को देखना चाहिए कि बारदाने की कमी लगातार जिस तरह से हो रही है तो किसान काफ़ी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि अव्यवस्थाएं ये पहली बार की अव्यवस्थाएं नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार में भी बारदाने की कमी को लेकर के जो है और तौल के दौरान कई तरह की दिक्कतें होती हैं, सुखद की जो राशि है उसको लेकर के परेशानियां होती हैं, उसके साथ ही साथ नमी को लेकर के किसानों को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। युगल, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, महिला डॉक्टर को बंधक बनाकर रेप किया गया। डॉक्टर के प्रेमी पर ही रेप का आरोप लगा है। पति से तलाक लेने का भी दबाव बनाया गया। बंदूक की नोक पर ब्लैकमेल करने का आरोप है। आरोपी ने महिला का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो चौंकाने वाली खबर, रायपुर से महिला डॉक्टर को बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर के प्रेमी पर ही रेप का आरोप लगा है। पति से तलाक लेने का भी दबाव बनाया जा रहा था। बंदूक की नोक पर ब्लैकमेल करने का आरोप और साथ ही आरोपी ने महिला का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी ने महिला का वीडियो भी बनाया और इस वीडियो के दम पर वो महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। पति से तलाक लेने का दबाव भी बनाया जा रहा था। बंदूक की नोक पर ब्लैकमेल करने का आरोप। और रायपुर से बड़ी खबर है जहां महिला डॉक्टर को बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। डॉक्टर के प्रेमी पर ही, महिला डॉक्टर के प्रेमी पर ही रेप का आरोप लगा है और बंदूक की नोक पर ब्लैकमेल करने का आरोप है। महिला का वीडियो भी बनाया गया, उसे ब्लैकमेल किया जाता रहा है। पति से तलाक लेने का भी दबाव उस पर बनाया जाता रहा है। और संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, महिला डॉक्टर के साथ रेप की वारदात हुई है, पूरी जानकारी दे। चिकित्सक है जिसकी काउंसलिंग हो रही थी महिला थाने में अपने पति से तलाक को लेकर, लेकिन जब काउंसलिंग के दौरान ये रहस्य उद्घाटन हुआ है कि किस तरीके से महिला का जो प्रेमी था उसने उस महिला के साथ अंतरंग का वीडियो बना लिया और उसके बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा था। और इस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था कि वो अपने पति से तलाक ले ले और उसके बाद जो मिलने वाली राशि है वो उसको दी जाए। इस बात को लेकर लगातार वो दबाव बना रहा था, जिसके कारण से महिला ने अपने पति से तलाक के लिए अर्जी लगाई थी और जिसको लेकर काउंसलिंग की जा रही थी। इसी दौरान ये जानकारी पुलिस के हाथ लगी और मौके पर युवक मौजूद था, तो महिला थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ करके जो वीडियो है वो एक तरीके से जब्त किया जाएगा और बाकी आगे की पड़ताल की जाएगी कि किन परिस्थितियों में इस तरीके से महिला को ब्लैकमेल किया गया और क्या वजह रही कि इस तरीके से
वो उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और धमका रहा था। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राघवेंद्र जानकारी के लिए। तो अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि आखिरकार क्यों आरोपी महिला को इतना ज्यादा परेशान कर रहा था। और खबर रायपुर से, 50 लाख का हिसाब नहीं दे रहा व्यवसायी। जी हां, 50 लाख रुपए की लूट का मामला है। हवाला का पैसा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। देवेंद्र नगर क्षेत्र में ये लूट हुई थी। व्यापारी बबलू शर्मा नहीं दे पा रहा डिटेल, पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर रायपुर से, 50 लाख का हिसाब व्यवसायी नहीं दे पा रहा है। 50 लाख रुपए की लूट का मामला है। हवाला का पैसा है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। देवेंद्र नगर क्षेत्र में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं व्यापारी बबलू शर्मा डिटेल भी नहीं दे पा रहा है। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी हुई है। थाने में लूट की घटना कारित हुई थी, उस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते उसमें जो आरोपी हैं उनको दिल्ली से चलती ट्रेन से गिरफ्तार करके लाए। उसमें उनके पास से जो लूट की संपूर्ण रकम है वो भी जब्त कर ली गई है। चूँकि इसके जो मूल जो आवेदक हैं वो भी घटना के कुछ दिनों से पहले से वो राजस्थान गए हुए हैं, अभी तक उनको संपर्क किया गया है। संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए। राघवेंद्र, कहाँ का ये पैसा 50 लाख रुपए? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 50 लाख रुपए आए कहाँ से। जिस प्लाईवुड कंपनी के नाम पर ये बताया जा रहा है कि प्लाईवुड कंपनी का पैसा है, उसकी बिक्री का पैसा है, वो प्लाईवुड कंपनी इंद्रप्रस्थ नाम से केवल कागजों में है, उसका किसी तरीके से कोई ऑफिस नहीं है। और जिसको ऑफिस बताया जा रहा है क्षितिज अपार्टमेंट के जिस फ्लैट को, वो केवल फ्लैट है जहाँ पे 2 लोग रहते हैं जो कि वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं। और जो उसका मुख्य कारोबारी है वो राजस्थान में है। उसको पूछताछ के लिए लगातार पुलिस के द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं, वो कारोबारी अभी तक लौट कर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही कि कहीं पैसा पूरा जो है हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ तो नहीं है। क्योंकि जब इस घटना के बाद मीडिया भी, हम भी वहां पे पहुंचे थे उनके फ्लैट में और उनसे जानना चाहा कि किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या वजह, कैसी परिस्थितियां थी। तो जो कारोबारी के जो लोग थे वो सीधे तौर पर इनकार कर दिए थे, गेट खोलने के लिए मना कर रहे थे, किसी तरीके से बातचीत करने के लिए मना कर रहे थे। इसी समय से आशंका है कि कहीं न कहीं लूट की जो वारदात तो हुई है, लेकिन जो पैसा है वो सही सोर्स से नहीं है, किसी ऐसे सोर्स से है जो कि अवैध कहा जाएगा। यही वजह है कि इस मामले में कारोबारी खुलकर सामने आ भी नहीं रहा। बिल्कुल, कारोबारी के पास इसका कोई डिटेल नहीं है, यही कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जानकारी के लिए। तो अब पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिरकार 50 लाख रुपए आए कहां से। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। But 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.